हत्याकांड के आरोपियों से जुड़ी जानकारी एसआईटी और पुलिस को हाथ लगी है। आरोपी जिस होटल में रुके थे उसमें एसआईटी की टीम पहुंची। होटल को सील किया गया। होटल से एसआईटी को कई अहम सुराग मिले। माफिया ब्रदर्स के हत्यारों को लेकर बड़ा खुलासा। ई रिक्शा से रेकी करते थे हत्यारे। होटल से मिला पुलिस को सुराग। अतीक हत्याकांड के आरोपी लगातार खुलासे कर रहे हैं और पुलिस भी इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में लगी है। ऐसे में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि अतीक अशरफ की हत्या के आरोपी प्रयागराज स्टेशन के पास इस होटल के कमरा नंबर 203 में रुके थे। आरोपी 13 अप्रैल को होटल में पहुंचे थे और 15 की रात में इसी होटल से हत्या के लिए निकले थे। एसआईटी को इस होटल से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसमें एसआईटी को सिम नहीं मिला है। 15 तारीख की रात को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो यहां से महज कुछ ही दूरी पर है और शायद उनकी प्लानिंग का यह महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हो कि जहां चूंकि एक ऐसी जगह पर होटल लिया जाए जहां जो सेंटर पॉइंट हो। चूंकि देखा जाए तो प्रयाग जो जंक्शन है, यहां से जो तमाम चीजें हैं, चाहे हम कोर्ट की बात करें या फिर हॉस्पिटल्स की बात करें, ये वो जो तमाम चीजें हैं यहां से लगभग सेम दूरी पर है और यही वजह है कि उन्होंने इस होटल को चुना। हालांकि 13 को वे यहां पर आए थे। हालांकि एक बार फिर से आपको उस कमरे की तस्वीर दिखा दूं। ये कमरा नंबर 203 है इस होटल का, जहां पर तीनों आरोपी रुके थे। चूंकि यहां पर आज सुबह में एसआईटी की टीम पहुंची थी और एसआईटी की टीम ने चूंकि इस पूरे कमरे की छानबीन की। बताया जा रहा है कि कमरे से कुछ पर्चियां मिली हैं और इसी होटल से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। हालांकि एसआईटी अब इस कमरे को, अब जैसा देख सकते हैं कि इस कमरे को एसआईटी ने सील कर दिया है। एसआईटी की पूछताछ में आरोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। तीनों आरोपियों ने प्लान के मुताबिक अपना सिम मोबाइल से निकालकर फेंक दिया था। हत्या के बाद तीनों शूटर्स को होटल पहुंचकर अपना सामान लेकर फरार होना था। शूटर्स ने बताया कि वो ई रिक्शा से अतीक अशरफ की रेकी के लिए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में उनके नंबर मिले हैं। हालांकि होटल के मैनेजर का कहना है कि उन्होंने सारी जानकारी प्रशासन को दे दी है और प्रशासन सीसीटीवी की फुटेज भी अपने साथ ले गया है। डीबीआर ले गए हैं, रजिस्टर्स ले गए हैं और गेस्ट की आईडी ले गए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने पुलिस को साझा कर दी हैं। बाकी जो भी जानकारी है वो पुलिस प्रशासन से। फिलहाल एसआईटी को जांच में कुछ पुराने नंबर भी मिले हैं, जिसकी सीडीआर निकलवाई जा रही है और फेंकी गई सिम की भी तलाश की जा रही है। प्रयागराज से अविनाश सिंह, टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक का रियल एस्टेट का कारोबार खतरे में है। अतीक के बिजनेस पार्टनर अतीक के धंधे को हड़पने के चक्कर में अतीक अहमद ने यूपी के बाहर भी जमीन के धंधे में निवेश किया था। अतीक के पार्टनर अतीक के धंधे को कब्जा करना चाहते हैं। बीते 3 दशक में अगर अतीक अहमद ने किसी कारोबार में सबसे ज्यादा निवेश किया तो वो सेक्टर है रियल एस्टेट का। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ सालों में प्रयागराज और प्रयागराज के बाहर अतीक अहमद ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया। लेकिन अब देखा जाए तो अतीक अहमद का जो पूरा काला कारोबार था और खास तौर पर अगर जमीन के धंधे की बात करें तो वो इस वक्त पूरी तरीके से खतरे में है। क्योंकि देखा जाए तो अतीक अहमद का जो पूरा कुनबा है वो बिखर चुका है और अतीक के जेल जाने के बाद जो शाइस्ता अतीक का पूरा कारोबार संभाल रही थी वो इस वक्त फरार है। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस की टीम बकायदा उन साझेदारों की एक लिस्ट बना रही है जिनके धंधे में अतीक अहमद ने बीते सालों में निवेश किया था। क्योंकि ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि न सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रयागराज के बाहर दूसरे राज्यों में भी रियल एस्टेट के क्षेत्र में अतीक अहमद ने जमकर निवेश किया था। वैसे में पुलिस अब उन तमाम रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है, उस ब्यौरे को तलाश रही है जिसके मुताबिक अतीक अहमद की जो पूरी अकूत संपत्ति थी वो इस धंधे में लगी हुई थी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद जो अतीक अहमद के पार्टनर्स थे वो अब अतीक अहमद का पैसा हड़पने के चक्कर में है। वीडियो जर्नलिस्ट सेवलोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट प्रयागराज। अतीक के बेटे असद ने शेर अतीक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ग्रुप में अतीक के करीब लगभग 200 सदस्य इसमें शामिल थे। उमेशपाल की हत्या के पहले ग्रुप को डिलीट किया गया था। ग्रुप में प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, फतेहपुर समेत प्रदेश के कई शहरों के युवक शामिल थे। ग्रुप में अतीक अहमद, उसके बेटे उमर और अली के वीडियो शेयर किए जाते थे। वहीं असद भी अपने रील्स इसमें डाला करता था। इस ग्रुप में अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले अरुण मौर्य भी इसमें जुड़ा था। असद के संपर्क में भी बताया जाता है। पुलिस
इस बिंदु से भी तीनों शूटर्स से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 200 सदस्य एसआईटी के रडार पर है। उमेश पाल मर्डर केस और अतीक मर्डर केस में पुलिस की जांच काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि देखा जाए तो एसआईटी की रडार पर तमाम ऐसे लोग हैं जो या तो असद के संपर्क में थे या फिर अतीक अहमद के गैंग से ताल्लुक रखते थे। लेकिन अब एसआईटी की रडार पर शेरे अतीक नाम का वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे असद ने बनाया था। हालांकि इसके बारे में अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है कि उमेश पाल की हत्या से पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप को खुद असद ने डिलीट कर दिया था। आपको बता दें कि ये जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है कि असद शेरे अतीक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था और इस ग्रुप में न सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रयागराज के साथ साथ कौशाम्बी और फतेहपुर के लड़कों को भी जोड़ा गया था। तकरीबन 200 युवकों को असद ने इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था और असद का मकसद इस ग्रुप को बनाने के पीछे ये था कि अतीक अहमद की जो वर्चस्व की कहानियां हैं उससे संबंधित जो तमाम वीडियोस थे इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते थे ताकि अतीक अहमद की कहानियों को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जाए। अब एसआईटी इस व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर तमाम जानकारियां जुटा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिविल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। अतीक अशरफ के मर्डर पर मंत्री धनपाल सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अतीक और अशरफ की हत्या विपक्ष ने करवाई। धनपाल सिंह के बयान पर एसपी प्रवक्ता अभिषेक राय का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि यूपी में प्रदेश की जनता सब समझती है, जनता माफ नहीं करेगी। सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या कराई। जनता पार्टी के जो मंत्रीगण हैं वो लोग अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं। इनका प्रलाप इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपनी पार्टी के जो इनके मंत्री लोग और साथी मंत्री हैं उनको बचाना चाहते हैं इस हत्याकांड में। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से अतीक अहमद को गोली मारी जाती है। यहाँ पे जंगल राज है उत्तर प्रदेश में और इस प्रदेश की जनता इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। गोरखपुर में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता और उसके बेटे के पक्ष में डीडीओ के बर्खास्त प्रोफेसर संपूर्णानंद मल धरने पर बैठ गए। टाउन हॉल के गांधी प्रतिमा के सामने बैठे प्रोफेसर ने पुलिस और सरकार की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद और उसके लड़के असद की